नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक हार्डकोर क्रिमिनल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी है कि ये काफी खतरनाक अपराधी था और कई मामलों में था। कई बार तो पुलिस के साथ भी तानातानी में गन निकाल दिया करता था, गोलियां वगैरह भी चला दिया करता था। एक बार दोमाना में एक मामला आया था, वहां पर भी जानकारी मिली थी कि इस शख्स ने वहां पर भी कुछ फायर किए थे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये उस शख्स की तस्वीर है। इसे बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस क्रिमिनल को कह रहे हार्डकोर क्रिमिनल, लगभग कोई 15 से 16 मामले इसके ऊपर दर्ज हैं कि 15 से 20 मामले दर्ज हैं, काफी मामले दर्ज हैं। और खड़ा अगर आप इसे देखेंगे तो जिस तरह से ये पुलिस के साथ खड़ा है तो ऐसा लगता है कि ये एक ऑफिसर है और पुलिस कर्मी जो है वो इनको इनके साथ सिक्योरिटी इनको मिली हुई है। तो आप इस तस्वीरों में देखें कि मतलब जिस तरह की तस्वीर है, अगर 17 मामले इसके ऊपर दर्ज हैं तो फिर हमें यहाँ पर हथकड़ी भी देखने को नहीं मिल रही है। क्या पता हो, हमें नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ इस तरह की तस्वीर है जिसे देखकर हैरानी ज़रूर होती है। और ड्रेस भी इस तरह का है, क्योंकि सुसाइड के मामले भी बीच में आ जाते हैं तो फिर हैरानी होती है कि इस तरह के ड्रेसअप क्या किसी अपराधी को जिसको गिरफ्तार किया गया उसे दिए जा सकते हैं? नहीं दिए जा सकते, क्योंकि वहां पर जीवन लीलाएं ये लोग समाप्त कर लेते हैं। तो मामले हैरान करने वाले हैं, तस्वीर भी हैरान करने वाली है। लेकिन इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी पत्रकार हैं राजू शर्मा, जिला सांबा से। राजू जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है इसके बारे में क्या क्या जानकारियां हैं, कितने मामले हैं और क्या नाम है इस शख्स का? देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसको सांबा जिला की बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस आरोपी की जो पहचान हुई है कपिल शर्मा उर्फ जिम्मी का नाम कमल शर्मा निवासी 34 सैनिक कॉलोनी जम्मू अच्छा। के रूप में हुई है। यह आरोपी जो है जम्मू जिला और सांबा जिला में लगभग 17 मामलों में वांटेड था और ये मोस्ट वांटेड अपराधी था। 17 मामले इसके खिलाफ हम ये कह सकते हैं। जम्मू और सांबा जिले में 17 मामले दर्ज थे और उनमें ये वांटेड था। अच्छा, बिल्कुल। और आपको बता दूं कि इसकी जो मेन हमारे से हमें जो जानकारी मिली है पुलिस की तरफ से कि यह बंदा जो है ये एडिक्टेड सेंटर चलाता था बीरपुर बड़ी ब्राह्मणा में। कौन सा जो चलाता था? जी एडिक्टेड नशा मुक्ति केंद्र। अच्छा, नशा मुक्ति केंद्र ये चलाता था? ये चलाता था बड़ी ब्राह्मणा पुलिस थाना के अंतर्गत बीरपुर क्षेत्र में। अच्छा। और जिसमें ये जो है जो वो इलीगल था, उसकी कोई परमिशन नहीं थी, इसके बाद कुछ नहीं था, वो गुंडागर्दी से चला रहा था? बिल्कुल। अच्छा। और जो सबसे बड़ी जानकारी मिली है कि इसने जो नशे के आदि युवक रखे थे वो भी जबरदस्ती रखे हुए थे। जबरदस्ती रखे हुए थे? बिल्कुल। और उनके साथ मारपीट भी की जाती थी, उनको हरास किया जाता था और उनके परिवारों से जबरन ये वसूली करता था, पैसे मांगता था उनको कि मैं इनका नशा छुड़ा रहा हूँ, मैंने इनको रखा हुआ है, ये खर्च है। अच्छा। अवैध वसूली भी कह सकते हैं आप इसको। हाँ हाँ। जबरन वसूली भी करता था। और बड़ी ब्राह्मणा पुलिस को जो शिकायत मिली थी, जिसके बाद बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने दबिश देकर वहां से कुछ युवकों को जो इसके चुंगल से बचाया था। हाँ। और ये शख्स उस समय फरार हो गया था, जिसके बाद बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने जो इसके खिलाफ FIR दर्ज की थी, FIR नंबर 11/2024 अंडर सेक्शन 420, 323 342 एंड 506 IPC की धारा के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज किया था और तब से ये वांटेड था। अच्छा। और वहीं जब SSP सांबा बेनाम विनय कुमार शर्मा जी ने पदभार संभाला और उन्होंने जब वहां के मौजूदा हालात देखे, उसके बाद उन्होंने एक टीम का गठन किया जिसमें SDPO बड़ी ब्राह्मणा मुकुंद जी को और उनके साथ थाना प्रभारी सुमित शर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें PSI निर्मल सिंह और उन अन्य पुलिस कर्मियों को लगाया और वहीं एक दबिश देकर एक ठिकाने से इस आरोपी को जो गिरफ्तार किया है। जी।
जिसके बाद अब इसको थाने में लाया गया और इसके खिलाफ अगली भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दीपक जी, इसकी बड़ी जानकारी मैं आपको एक और दे दूं, इस आरोपी के खिलाफ जम्मू जिले में पीएसए भी लगा दिया गया है। अच्छा, इसके खिलाफ जम्मू जिले में पीएसए ऑलरेडी लग चुका है, अब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और पीएसए के तहत ही ये आरोपी जो है अच्छा, मतलब लाखों को पीछे जाएगा। पहले जो मामले थे तो इसके खिलाफ पीएसए लगा था, लेकिन ये मिला नहीं, फरार हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल दीपू जी। नहीं, इसकी जो तस्वीर सामने आई है, ऐसा लग जी, ही जी। नहीं रहा है कि ये कोई इसको गिरफ्तार किया गया है। ये अफसरों की तरह वहां पे खड़ा दिख रहा है तस्वीर में। देखिए, अब ये तो पुलिस का काम है, पुलिस किस तरह से क्रिमिनल को पकड़ती है, जिस तरह से दोनों हाथ पीछे किए गए हैं, हाँ हाँ ऐसा भी हो सकता है कि पीछे उसके दोनों हाथ बांधे गए हों। हाँ, क्योंकि मतलब जिस तरह की तस्वीर है उसे देखकर ऐसे, मैं ये कह रहा हूँ, तस्वीर देख के ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को, ये जो अपराधी गिरफ्तार किया गया है, इसको तो ऐसे लग ही नहीं रहा है ये गिरफ्तार है। ये तो ऐसा लगता है अफसर बिल्कुल के दिमाग खड़ा है। जिस तरह से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर तस्वीर को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई फोटो सेशन हो, हाँ और फोटो सेशन के तहत, बट जिसमें आप अगर बात करें इनकी, तो लेफ्ट साइड में देखें तो शायद उस पुलिसकर्मी के हाथ में कुछ है, लेकिन जो फोटो प्रॉपर तो नहीं है, इसमें क्या है क्या नहीं है, पुलिस ने क्यों नहीं इसको हाथ कड़ी लगाई है। अच्छा, लेकिन जो बड़ा आरोपी है, हाँ, मुझे ये जानकारी दो कि एक तो नशा मुक्ति केंद्र ये चला रहा था, वहां पर लोगों को हरास करता था, धमकाता था, परिवार से जी, जी। लूट खसूट करता था। इसके अलावा कुछ जानकारियां थी कि इसने एक बार बख्शीनगर के थानादार के ऊपर कोई गन तान दी थी, पिस्टल तान दी थी। इसके अलावा कोई दोमाना में भी कोई फायरिंग वायरिंग की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी के तहत से सारे अलग अलग इसमें अलग अलग क्राइम को अंजाम दिया है, जिसके तहत सारा एफआईआर उस पर बनी है। अच्छा, और सारा एफआईआर एक आरोपी पे होना बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा आरोपी हो सकता है, किस तरह की मानसिकता रखता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नशा मुक्ति केंद्र जो इलीगल रूप से अवैध तरीके से चला रहा था, जिसमें नशे के गिरफ्त में दबे हुए जो युवक थे, जो नशे के दलदल में फंस गए थे, उनको नशा छुड़ाने के लिए जबरदस्ती अपने पास कैद करके रखा हुआ था उस नशा मुक्ति केंद्र में। कितने थे वो? परिवार के कितने थे? 14-15? बिल्कुल 15 के करीब दायरा, 15 से लगभग हो सकते हैं। अच्छा, 15 से 20 भी कह सकते हैं, आप 10 से 15 भी कह सकते हाँ हाँ, हैं। अब इतने युवाओं को रखना और किस तरह की मानसिकता थी, इस तरह से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि बख्शीनगर थाना प्रभारी के साथ ये में कोई इसने नशा मुक्ति केंद्र कहाँ पे बना रखा था? बड़ी ब्राह्मणा में? बीरपुर, बड़ी ब्राह्मणा का बीरपुर इलाका है। अच्छा, जितना आप पुरमंडल की तरफ जाते हैं तो बीरपुर इलाका आता है एक। नहीं, नशा छुड़ा रहा था कि नशे की लत लगवा रहा था वहां पर ये? अब इलीगल चीज है, हाँ, तो आप समझ सकते हो कि अगर घर वालों से पैसे ले रहा है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको नशे की लत लगवा रहा था ये। अच्छा, अगर छुड़ाने के लिए होता तो पूरा एक सिस्टम के साथ पूरी परमिशन लेकर तब इसको खोलता, चलाता अच्छे तरीके से। और जिस पर सारा एफआईआर दर्ज है तो वो कितना ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है, वो आप समझ सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी जी। तो ये देखें, ये अपराधी को नॉर्मल नहीं था, नशा मुक्ति केंद्र चला रहा था, वो भी इलीगल तरीके से। जो जानकारी हमें राजू जी दे रहे हैं उसके मुताबिक ये इलीगल तरीके से नशा मुक्ति केंद्र चला रहा था। उनको वहां पर युवाओं को धमकाता था, न जाने उनके साथ किस तरह का व्यवहार वहां पर किया जा रहा था, क्या हो रहा था। और सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या ये नशा मुक्ति केंद्र जो चला रहा था तो नशा छुड़वा रहा था कि नशा लगवा रहा था, या क्या ये सारा चल क्या रहा था। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो जानकारियां निकल कर सामने आएगी कि आखिर अंदर चल क्या रहा था, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। लगभग जो जानकारी राजू जी ने दी तो लगभग 17 मामले थे, और ये शख्स सैनिक कॉलोनी का रहने वाला है, चुआदी का रहने वाला है। तो इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।